Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you are fine, you are great. Today we will talk about interviews. The very first thing is to learn the technique to conduct the interview. Later I will tell you how to appear in the interviews. First we will discuss the types of the interview, then we will talk about the questions of the interviews, then we will discuss about the techniques to appear and to conduct the interviews. At the end, I will talk about how to answer effectively in any kind of interview. Here we move on the types of questions. We have direct questions जिसमें आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है कि सामने वाला बंदा येस नो में आंसर दे या वन वर्ड आंसर दे सकता है. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डू यू लाइक म्यूज़िक, इसका आंसर होगा येस आई डू और नो आई डोंट. आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब, क्या आप अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड हैं. फिर आती है डिटेल्ड क्वेश्चंस की टाइप जिसमें बंदा डिटेल्ड आंसर करता है, लंबे चौड़े जवाब देता है. वाई डोंट यू जॉइन पॉलिटिक्स, अब इसमें रीज़न बतानी होगी उसे. वट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़. इसमें सबसे पहले बात है पर्सनैलिटी इंटरव्यूज़ की, जिसमें आप शख्सियत के बारे में पूछते हैं. कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, आप उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं. कैसे, हाउ डू यू स्पेंड योर डे, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, डू यू लाइक टू रीड बुक्स. उसके बाद आते हैं टॉपिक इंटरव्यूज़, जिसमें आप कोई एक टॉपिक लेते हैं, आप उस टॉपिक के बारे में एक रेलिवेंट बंदे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर है, आप उससे कैंसर के बारे में पूछ सकते हैं. डू यू थिंक द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर इज़ एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, वो बताएगा येस इट इज़ एक्सपेंसिव. या आप उस बीमारी की तफसीलात भी जान सकते हैं. मतलब टॉपिक की एक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे हम रिलीजियस स्कॉलर से उस मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. उसके बाद जॉब इंटरव्यूज़ आते हैं जो इंतहाई ज़्यादा आपको फेस करना पड़ता है. जॉब इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको फ़र्दर टेक्निक्स भी बताऊंगा. उसके अलावा भी बड़ी टाइप्स होती हैं इंटरव्यूज़ की, जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल होता है. जैसे आप किसी दोस्त से इंटरव्यू कर रहे हैं, आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो इनफॉर्मल है. फॉर्मल वो होता है जो आप जिसकी प्रॉपर सेटिंग करते हैं, पूरा प्लान होता है, टाइम डिसाइड होता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है बंदे से जिससे आपने जाके क्वेश्चंस करने हैं. उसके बाद जगह डिसाइड होती है कि कहाँ पे बैठना है, इन्वायरमेंट, कितने मिनट का इंटरव्यू होगा वो डिसाइड होता है. जितने टीवी पे इंटरव्यूज़ आते हैं वो उसी चीज़ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं. अब हम एक काम करते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, उस सिचुएशन में एक इंटरव्यू कंडक्ट करके देखते हैं. अप्लाइंग एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, इस जॉब के लिए एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो उससे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है. आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेसिंग क्राइसिस, व्हाट स्ट्रेटजीज विल यू ब्रिंग टू बिल्ड अप द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इमेज किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं. अक्सर लोग होता है फ़ौरन जवाब दे देते हैं बगैर सोचे समझे, बड़े तेज़ तरार होते हैं. लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करनी किसी भी जॉब इंटरव्यू में. आप क्या करें, यू विल आस्क अबाउट द प्रॉब्लम, सिचुएशन, कि किस तरह का वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, फिर ही आप स्ट्रेटजी लाएंगे. आप ऐसे तो नहीं स्ट्रेटजी लेंगे. व्हाट मार्केटिंग प्लान डू यू हैव, इसमें आप मार्केटिंग प्लान बता सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्लान, या आप हैंड टू हैंड फेस टू फेस करना चाहते हैं. फिर आप मार्केटिंग रिसर्च का पहले लाजमी बताएंगे कि हम पहले रिसर्च कंडक्ट करेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान डिसाइड कर सकते हैं. इलाके के लोग कैसे हैं, उनको कैसा मैसेज इन्फ्लुएंस करता है, उनका कल्चर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है. दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग प्लान. व्हाट इफ़ यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम हियर, क्या ऑप्शन है आपके पास अगर आप रिजेक्ट हो गए. आप ये कभी ना कहें कि आई विल डू सम अदर थिंग्स, आप ये कहें कि आई होप आई वुड नॉट बी रिजेक्टेड, आई रियली नीड दिस जॉब एंड आई हैव टू सपोर्ट अ फैमिली. इमोशनलिज्म आप ला सकते हैं यहाँ पे. यू नो एवरीबॉडी इज़ इमोशनल हेयर. बेशक बिज़नेस में इमोशनलिज्म नहीं होती, लेकिन जो ओनर बैठा होता है वहाँ पे, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके भी बीवी बच्चे ज़रूर होते हैं, कहीं ना कहीं उसको हिट कर जाती है इमोशनलिज्म. व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, ये आप सिचुएशन पे देख के डिपेंड करता है कि
आप किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनकी फ़िक्स्ड सैलरी है, या आपके कोई दोस्त पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कितनी सैलरी ले रहे हैं, और आपके तजर्बे पे भी बुनियाद करता है ये. इफ़ यू हैव अ बिग एक्सपीरियंस you can put a high demand there. You get this point. Now we will talk about the answer. Well, sir, first of all, I would like to have the analysis of the issue. What is the nature of the problem? Whether it is about the image of the team or it is about the image of the product, then I would be able to decide some kind of strategies. अब ये मैंने उसका आंसर दिया जो पहले क्वेश्चन मैंने पुट किया था. इसको देख लें, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस. बस औकात ऐसा होता है कि आपसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते. मतलब ये पूछना है कि आप कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, आप उसमें भागेंगे या वहाँ पे उसका डट के मुकाबला करेंगे. ये सिचुएशन आ गई है तो उस आपको ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको ये मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो आप फिर क्या करेंगे. वो ये नहीं आपको कहेंगे, वो आपसे कोई साइकोलॉजिकल क्वेश्चन करेंगे. कैसे? यू आर इन अ जंगल एंड सडनली फेस अ टाइगर, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन. जंगल में है, शेर आ गया, क्या रिएक्शन होगा. कुछ लोग यहाँ पे ना बड़ी स्ट्रेटजी बताएंगे कि मैं ये टेक्निक लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा. कुछ कहेंगे मैं भाग जाऊंगा. जो भाग जाएंगे वो सरेंडर कर जाएंगे. तो पॉसिबल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ये तसव्वुर कर सकती है कि ये बंदा सरेंडर करने वालों में से है. तो ये चीज़ बड़े ध्यान से आपने गौर से करनी है. डू यू प्रेफर अ ब्लैंक और अ लाइनिंग पेपर फॉर राइटिंग. कौन सा पेपर लेंगे इफ़ आई आस्क यू. आपने कोई चीज़ लिखनी है, लाइनिंग पेपर लेंगे या ब्लैंक पेपर लेंगे. ब्लैंक पेपर वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि क्रिएटिव माइंड के होते हैं. अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, मैप ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ख़ुद से लाइन भी लगा सकते हैं. लेकिन जो लकीर के फ़कीर होते हैं या जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ये भी अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनको फॉलो करें रादर दैन गिविंग देयर ओन सजेशंस. तो ये भी आप डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है और आपने किस किस्म का आंसर देना है. फिर आपसे एक और सिचुएशन पूछ सकते हैं आपकी ऑप्टिमिज्म, लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट करने के लिए. लेट्स गिव अनदर चांस टू रैबिट एंड टर्टल फॉर द रेस. हूज़ गोना विन नाउ एंड व्हाई. एक चांस देते हैं खरगोश को और कछुए को दोबारा रेस का. तो क्या तसव्वुर करते हैं आपके कौन जीतेगा. इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी चेक हो सकती है. इसमें 3 सिचुएशन समझने की कोशिश करें. पहली रेस में तो चलो हार गया वो खरगोश. दूसरी रेस कछुआ कहता है कि दोबारा रेस करवाओ, लेकिन रास्ता मेरी मर्ज़ी का होगा. अब अपनी मर्ज़ी का रास्ता वो क्या सिलेक्ट करता है कि वो पानी का एक हौज़ उसमें सेलेक्ट करता है. और जब वो खरगोश भाग के पहुंचता है उस जगह पे, तो खरगोश वो क्रॉस नहीं कर पाता. कछुआ जाता है वहाँ पे 3-4 घंटे में पहुँचता है, डुबकी लगाता है और परले किनारे पे पहुँच जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी मर्ज़ी का, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए रास्ता सेलेक्ट किया. तो ये सबक मिला यहाँ से कि प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स. तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ये शो करवाते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आप यूटिलाइज़ करेंगे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में. दूसरी ये सिचुएशन है कि जो पानी वाला रास्ता है वो कछुआ खरगोश को तय करवा दे, और जो दूसरा रास्ता है खुश्की वाला वो खरगोश कछुए को तय करवा दे. तो इसमें ये होगा कि दोनों टीम वर्क के ज़रिए काम करेंगे, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. तो ये भी एक प्लस पॉइंट है. ऑर्गेनाइजेशंस में ये बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि कोई लेग पुलर्स ना हो, टीम मिल के काम करे. ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं. तो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस इन दिस वे. I hope you enjoyed this lecture. Share with your friends and tell them about this page. Thank you. Bye bye.